सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कैसे सोचा जाता है, और जब शिक्षा कमर्शियलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, तब मैं मानता हूं कि महामना जी का यह आदर्श हमें शिक्षा को कैरेक्टर बिल्डिंग मिशन के रूप में देखने की यह प्रेरणा देता है। और साथियों, वही दूसरी तरफ आप अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में भी जब देखेंगे तो आपको उनके मन में भी वही विशालता दिखाई देगी। उनका तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जिसकी मैंने चर्चा की कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और यह एक वाक्य यह सचमुच हमारे चित्त में इस हद तक बैठ गया कि मैं कह सकता हूं कि इस एक वाक्य में ही जीवन का पूरा सार है। और जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने हर गलत निर्णय पर सरकार का विरोध किया, संसदीय मर्यादाओं का बराबर उन्होंने ध्यान रखा, और हर सही निर्णय पर जरूरत पड़ी तो सरकार के साथ खड़े रहे हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उन्होंने सिखाया कि सत्ता में रहकर भी विनम्र कैसे रहा जा सकता है, और विपक्ष में रहकर भी राष्ट्रहित को कैसे साधा जा सकता है। साथियों, संसदीय प्रणाली में उन्होंने संवाद, गरिमा और मर्यादा को राजनीति की अनिवार्य शर्त बताया था, और उनके लिए डिसएग्रीमेंट, असहमति और डिसरेस्पेक्ट, अपमान नहीं बना। उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष को सम्मान दिया और आलोचनाओं को सुना, और मतभेदों को मनभेद में उन्होंने नहीं बदलने दिया। यह एक रेयर क्वालिटी है जिसे किसी भी जमाने में राजनीति में एक बेंचमार्क के रूप में देखा जा सकता है। और उनके राजनीतिक विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि अटल जी ने कभी जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। आज के समय में जब बहसें अक्सर कटु हो जाती हैं, तो अटल जी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र का सौंदर्य मतभेदों में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने की शैली में है। और यही उनकी मॉरल अथॉरिटी थी, यही उनकी इंड्योरिंग लेगेसी भी है। और साथियों, जब मैं मालवीय जी और अटल जी के जीवन के बारे में पढ़ता हूं तो भले ही दोनों का कालखंड अलग दिखता है, भले ही ऐसा हो सकता है शायद दोनों कभी न मिले हों, लेकिन दोनों के जीवन को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी यदि कोई थे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। साथियों, यह बात जो मैं कह रहा हूं कि यह भावनात्मक अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी वह शिक्षा, संस्कृति, आत्मसम्मान और नैतिकता से उपजा हुआ था। बाद में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी राष्ट्रवाद को आधुनिक लोकतंत्र की भाषा दी, जहां वो सबको साथ लेकर चले। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मालवीय जी के लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार थी और उन्होंने नागरिक गढ़ने के लिए ज्ञान को चरित्र से जोड़ा, उसी प्रकार अटल जी ने विज्ञान, तकनीक और भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की चेतना के साथ जोड़ा था। साथियों, जिस तरह मालवीय जी की राजनीति सेवा, मर्यादा और नैतिक साहस पर आधारित थी, उसी तर्ज पर अटल जी ने उसी परंपरा को निभाते हुए सत्ता में विनम्रता और असहमति की गरिमा को भी बनाए रखा है। जहां एक तरफ मालवीय जी लोकतंत्र में विचारों की विविधता को राष्ट्र की शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ अटल जी ने भी संसद को टकराव का नहीं बल्कि संवाद का मंच बनाते हुए यह स्पष्ट किया, सरकारें तो क्षणिक होती हैं और राष्ट्र तो यह शाश्वत होता है। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण जो यह बताते हैं कि मालवीय जी के विचार और उनके बाद अटल जी ने उसे जीवित रखे, और उन्हें विचारों को आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह जीवित रखे हुए।